बढ़िया, चल 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 चल, चल। ओए, क्या कर रहा है ये? साहब अब देखिए ना, इस बुढ़िया को हमारे ऑफिस जा रही है अंदर। तो ऐसे किसी से कोई बात करता है? ऑफिस में जा रही है, इन्हें क्या काम है क्या नहीं, एक बार पूछ तो ले। ऐसे डंडे से बात करेगा? पर साहब मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, दूसरे गेट पे जाके ड्यूटी कर, इनसे मैं बात कर लूंगा। जा। हाँ जी, माफ कीजिए, गलती हो गई उससे। उसे तमीज नहीं कि बड़ों से बात कैसे करते। कोई बात नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो हर्षिता यही काम करती है ना? हर्षिता को जानते हैं आप? हाँ हाँ, हम जानते हैं ना, वो हमारे गांव से तो है, यही नौकरी करती है ना? नौकरी नहीं करती, एक्चुअली उसी की कंपनी है, बॉस है वो यहाँ की। अच्छा, वो यहाँ की बॉस है। वो का है ना, हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो शहर का हम लोगों को पता नहीं चलता। अब शहर में आ गई है, हम सुने बहुत पैसा कमाती है, शादी ब्याह सब कर ली है। तो हम चाची है उसकी, गांव से आए हैं। उसकी माँ और उसके पापा को बहुत चिंता हो रही थी, तो वो आ नहीं सके, उनकी तबीयत खराब है। तो बोली कि एक बार हमारी बेटी से मिलाओ, और तो वही मिलने के लिए आए। एक बार बुला दीजिए हर्षिता को। उससे पहले आप मुझसे मिल लीजिए। और जिसकी बात कर रहे हैं ना कि अब शादी हो गई है, एक्चुअली हर्षिता की शादी मुझसे हुई है। नमस्ते। अच्छा, जीते रहिए जीते रहिए। अच्छा, आप ही से शादी हुई है? तो मतलब ये कंपनी भी आप ही की होगी? नहीं नहीं, मेरी नहीं है कुछ भी। उसने मेहनत करी, अपने दम पे कंपनी बनाई, इसका बस मैं साथ देता हूँ। एक्चुअली में मेरी एक शॉप है, मैं वहाँ पर ध्यान देता हूँ। आज हर्षिता आई नहीं, इसलिए मेरे को आना पड़ा यहाँ पर देखने के लिए। बहुत अच्छा हुआ कि मैं आपसे मिल लिया, वरना आपको तो कोई मिलता भी नहीं यहाँ पर। और आप खड़ी क्यों है? मैं हर्षिता को कॉल करके बुला लेता हूँ। अब एक मिनट, फोन करने की जरूरत नहीं है। कहा है ना, उसके माए बाबूजी हमको भेजे हैं गांव से। वो कह रहे थे कि हमारी बेटी को ना ये पैसे दे आओ। गांव में उनका कोई खेत था, वो खेत बेचा है उन्होंने, और उनको पता नहीं था कि बेटी किस हाल में है, तो ये पैसा बेच, तो ये गांव का खेत बेच के ना पैसा भेजे हैं। आप हर्षिता को दे देना और कहना कि गांव से कोई चाची आई थी मिलने। इतना बड़ा अमाउंट मैं कैसे दे सकता हूँ? आप एक बार मिल लो ना। आप कह रहे हो कि उससे मिले भी नहीं, और मैं जानता हूँ हर्षिता अपने गाँव भी नहीं जाती। अब माँ बाप की बात में जिक्र भी नहीं करती मुझसे। आप तो चाची हैं, मिलके अच्छा लगेगा। उससे मैं फोन करके बुलाता हूँ। नहीं नहीं, सुनिए ना, आप उनके पति है ना जी। तो कोई बात नहीं, हमको विश्वास है। आप ही पैसा ले लीजिए और हर्षिता को दे दीजिएगा, और कह दीजिएगा कि गांव से चाची आई थी और हम नहीं लेके आए हैं। वो कहा है ना कि हम गांव से आ रहे थे, तो उसके माए बाबूजी आके ना ये पैसा दिए, बोले हमारी बेटी को दे देना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे तो हम नहीं आ रहे थे, पर अब आए हैं तो दे देंगे। अब उसको बुलाइएगा, आएगी। हमारी ट्रेन छूट जाएगी, अभी ट्रेन है हमारी, हमको जाना है। पकड़ लीजिए पैसा। हम मिलती तो उसे भी अच्छा लगता। हाँ ये तो है, मिल के अच्छा लगता, पर हमको गांव लौटना है ना, वो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। पैसा रख लीजिए आप। कोई बात नहीं, आपका ये छोटा सा काम मैं कर दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? नाम कहिएगा कि कीर्ति चाची आई थी। अच्छा, कीर्ति चाची, ठीक है। बोल दीजिएगा, और कहिएगा ना कि माँ की ना तबीयत थोड़ी खराब है, वो बहुत चिंता करती है इसके बारे में। तो एक बार आके गांव में मिल लेती अपने माँ बाबूजी से, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता। आप मानेंगे नहीं, वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करती है। पता है आपको, शादी के बाद हमेशा मैं पूछता रह गया कि तुम कहाँ रहती थी, कैसा परिवार था, तो कभी जिक्र नहीं करा। बट हाँ, अपनी माँ के बारे में हमेशा बोलती थी कि मेरी माँ ना दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। कहती कि माँ तो होती अच्छी है, लेकिन मेरी मम्मी सबसे बेस्ट है। मुझे खाना बनाना सिखाया उन्होंने, मुझे सारी काम करना सिखाया उन्होंने, मुझे अच्छे से रहना सिखाया, बोलना सिखाया, सब चीज़ मेरी माँ ने सिखाया। अब मैंने कहा कि भाई तुम्हारी माँ को तो मैंने देखा नहीं है, बट जिस भी देखूंगा ना समझ जाऊंगा कि हाँ वो यही होंगी। तो अगर मैं भी मिलता मुझे अच्छा लगता, बट कभी बताया नहीं उसने कि वो रहती कहाँ पर है। वो कहा है ना, शहर में आ गई है ना, गांव में बेइज्जती लगती होगी। हम लोग ऐसे ही रहते हैं ना, गांव का वेशभूषा थोड़ा अलग होता है, शहर का अलग होता है। शहर में पढ़े लिखे लोग होते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं फटाफट। हम लोग को तो ये सब आता नहीं है। उसकी माँ भी गांव की है, सब कुछ संस्कार सिखा दिया है। और पता चला है कि शादी भी कर ली। हम तो मिल लिए, पर उसकी माँ तो नहीं मिली। आप दोनों आ जाइएगा गांव, और उसकी माँ और उसके बाबूजी से मिल लीजिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, हम चलते हैं। आप जैसे बता रही है ना, हर्षिता वैसी रहती है अभी भी, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। साधारण कपड़े पहनना, लोगों से अच्छे बोल विचार रखना, इंग्लिश जरूर आती है लेकिन हर किसी से तहजीब से बात करती है। शायद उसकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे उसे। क्या है ना बेटा, माँ है ना, माँ को चिंता होती है।
उनको पता चला था कि लव मैरिज शादी कर ली है शहर में अपने पसंद का। सोच रही थी उसकी अम्मा, पता नहीं लड़का कैसा होगा, मेरी बेटी का ध्यान रखेगा नहीं रखेगा, पैसा वैसा होगा कि नहीं होगा। हर माँ को तो यही चिंता रहती है ना कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए, पैसा वाले से शादी हो, उसकी ज़िंदगी सुखी संपन्न रहे। बस इसी से चिंता में ना उसकी माँ थोड़ी परेशान रहती है। अब हमने तो देख लिया कि लड़का बहुत अच्छा है, हम जाके बता देंगे। पर एक बात बताओ, हर्षिता खुश रहती है? अपनी माँ बाबूजी को याद करती है कभी? खुश तो रहती है, लेकिन अपने जैसे पूछ रहे हो ना कि माँ बाबूजी को याद करती नहीं करती, ज़रूर करती है। वैसे तो उसका सारा फोकस अपने काम में रहता है, मेरे साथ भी अच्छे से रहती है, घर का सारा खाना भी वो बनाती है, किसी मेड को नहीं लगा रखा उसने। उसका कहना है कि उसकी माँ ने सिखाया है अगर घर का खाना औरत बनाए तो सुख समृद्धि होती है, तो बस उसी विचार पे चल रही है। बट जब टॉपिक में छेड़ता हूँ ना उसके माँ बाप को लेकर, स्पेशली माँ को लेकर, इमोशनल हो जाती है। ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी माँ को याद कर रही है लेकिन मिल नहीं पा रही है। अब आपने मुझे बताया कि लव मैरिज के चक्कर में हो सकता है बड़ों का कंसर्न बनता है। अब बड़े लोग तो ये चाहते हैं ना कि उसकी बेटी जहाँ भी जाए खुशी से रहे। अब तो मैं चाहता हूँ कि अगर रिश्ते संभल जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटा संभल तो जाएगा, पर एक माँ की चिंता समझ रहे हो ना, उनके खिलाफ जाके शादी की है ना, तो इसको भी डर लग रहा होगा कि अम्मा बाबूजी से कैसे मिले। पर तुम समझा देना कि अम्मा बाबूजी ना उसी में खुश रहते हैं जिसमें बच्चे खुश होते हैं। और हम भी जाके समझा देंगे उनकी अम्मा को, खुश हो जाएंगी। वो जानेंगी कि हर्षिता अच्छे से रह रही है, पति भी उसका अच्छा है, तो गांव में सब सुखी से रहेंगे। माँ बाप को बस बच्चों की ही चिंता होती है। हमको तो लग रहा है कि आप उसका बहुत ध्यान रखते होंगे। मैं ध्यान नहीं रखता, बल्कि वो ध्यान रखती है। मैं तो अपने काम में बिजी रहता हूँ, वो यहाँ का भी काम देखेगी, घर का भी काम देखेगी, मेरे मम्मी पापा का उनका भी ध्यान रखेगी। मतलब एक वो कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न, वैसी है वो, बिल्कुल मस्त। अच्छा, तो आपके माँ बाबूजी भी साथ में रहते हैं? हाँ, मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है। पहले तो मतलब मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कहते हैं लक्ष्मी का वास होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। हर्षिता मेरी लाइफ में लक्ष्मी का रूप लेकर आई है। तो हर्षिता आपके माँ बाबूजी के साथ भी अच्छे से रहती है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? हर्षिता परेशान तो नहीं करती? जितना ध्यान मैं नहीं दे पाता, मुझसे कई गुना ज़्यादा वो ध्यान रखती है मेरे माँ बाप का। बस यही जानना था। अब हम जान लिए, अब हम गांव में जाके सबको बताएंगे कि उनकी बेटी कैसे सुखी संपन्न है। अब हम चलते हैं, काहे कि ट्रेन का टाइम हो जाएगा। कोई नहीं, आपको रोकने के लिए बोला था लेकिन आप रुक नहीं रहे। वो ट्रेन भी है ना। ठीक है, नमस्ते। मैं बोल दूंगा उसे कि आप आए थे। कीर्ति नाम है ना आपका? हाँ, पर आप लोग दोनों गांव आइएगा जरूर। जी जी, आऊँगा, जब भी समय मिलेगा आऊँगा जी। आज तो मैं थक गई यार। आ गई? ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कोई पेमेंट आई थी क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे पैसे लो। मेरे पैसे? वो कोई गांव से लेडी आई थी तुम्हारे और बता रही थी कि तुम्हारी चाची है। आई थिंक तुम्हारी कोई जमीन बिकी होगी और मम्मी पापा ने उन्हें पैसे दिए होंगे, वही पैसे देने के लिए आई थी। चाची? पर मेरी तो कोई चाची नहीं है। चाची नहीं है? वो तो चाची बता रही थी तुम्हारी। अच्छा, नाम क्या बताया था उन्होंने? नाम कीर्ति, कीर्ति चाची बोला है। अरे माँ आई थी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कॉल किया? तुम्हारी माँ है वो? हाँ, मेरी माँ का नाम कीर्ति है। उन्होंने चाची बताया कि तुम्हारी चाची और गांव का कुछ जमीन वमीन बिका है, उनके माँ बाप ने दिए। मैंने कितनी बार पूछा उनसे। अरे यार, तुम्हें कॉल करनी चाहिए थी, एक कॉल कर देते बस। कितना टाइम हो गया उनको गए? आई थिंक 1 घंटे से ऊपर हो ही गया है और मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था, बार बार मुझे मना कर रही थी। अब समझ में आया कि मना क्यों कर रही थी। अब तुम्हें पता है, बहुत खुश थी वो। तुम कहती थी ना कि शायद मेरी मम्मी मुझसे नाराज होगी, वो अपने गाँव बुला रही थी। उन्होंने कहा कि गाँव मिलने आना तुम दोनों, उनको अच्छा लगेगा, यानी कि तुम्हारे माँ बाप को। अब मुझे समझ में आया कि वैसी बातें क्यों कर रही थी। जिस माँ ने अपने मुंह से बोला ना, तो शायद उनको अच्छा लगेगा। माँ ने ऐसा बोला? हाँ, और उनकी आंखों में दिख रहा था कि तुम्हें बहुत मिस भी करती है। हम कब चलेंगे? शिता, अभी निकलते हैं। आई थिंक 1 घंटा हुआ है, वो रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगी हमें। हाँ, हम अभी चलते हैं। चलो चलो।